प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी गलती की इस्लाह कमेंट सेक्शन में जाकर दें और किसी किस्म के नज़रियाती इख्तलाफ की सूरत में मैं पेशगी माज़रत खा हूँ। प्यारे व्यूवर्स, गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में 3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिससे पाकिस्तानी कौम जो है सख्त तशवीश में मुब्तला है। और पाकिस्तानी कौम अपने जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, जो ताकतवर तरीन इदारे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे वाक़यात के जो तमाम किरदार हैं उनको मंजर आम पर लाना और उनको सज़ा देना है। प्यारे व्यूअर्स, इसमें एक वाक़या जनाब अरशद शरीफ साहब की शहादत है। तो इसमें जनाब अरशद शरीफ साहब शहादत से पहले ऐसा हालात रूनमा होते हैं कि उनको ख़त लिखने पड़ जाते हैं कि मेरी पाकिस्तान में ज़िंदगी महफूज नहीं है। तो वो जो ख़त लिखते हैं वो भी पाकिस्तान के उन आला ओहदों, आला जो इदारे हैं उनको लिखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता और उनको अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से भागना पड़ता है। पाकिस्तान से बाहर जाकर भी उनको थ्रेट जारी रहते हैं और वो पाकिस्तान से दुबई में भी उनकी जान महफूज ना हुई तो वो कीनिया गए और वहाँ पर बदतरीन तशद्दुद के बाद शहीद कर दिए गए। तो प्यारे व्यूअर, अरशद शरीफ साहब की थोड़ी सी बैकग्राउंड पे बात करता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा कि वो अरशद शरीफ साहब वो जवान हैं, वो पाकिस्तान के बहादुर बेटे हैं जिनके वालिद साहब ने पाकिस्तान नेवी में पाकिस्तान की जो बहरी हदूद हैं उनकी हिफाजत के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी वक्फ रखी और पाकिस्तानी फ़ौज की नेवल सर्विसेज की पाकिस्तान में रह कर खिदमत की। उसके बाद उनके भाई जो है मेजर अशरफ साहब, वो जब उनके वालिद फौत हो चुके थे तो उनके जनाजे में शिरकत के लिए वर्दी में रवाना हुए, लेकिन रास्ते में दहशत गर्दों का निशाना बना और बावर्दी शहादत का मर्तबा पाया, जिसके लिए पाक अफवाज ने उनकी बहादुरी पर, उनकी जुर्रत पर, उनकी शहादत पर जनाब अरशद शरीफ साहब को परचम में लिपटी उनकी जो डेड बॉडी है वो उनके हवाले की और उन्होंने पाकिस्तान की खातर ये तमाम जो सानहात हुए उनके साथ बर्दाश्त किए और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए इस गम को अपने सीने से लगाया। प्यारे व्यूअर्स, अपने 2 कीमती प्यारों की शहादत को और उनको ये जो डेड बॉडी हैं उनको कंधा देना और वो भी पाकिस्तान के लिए जो शहीद हुए, तो ये भी एक बहादुर बेटे का ही कमाल हो सकता है, बहादुर बच्चे का ही, बहादुर पाकिस्तानी का ही कमाल हो सकता है। तो उसके बाद तो अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने चूँकि अपनी ज़िंदगी में सहाफ़त जैसे एक बाइज़्ज़त और बावक़ार पेशे को मंतखब किया और पाकिस्तान में चूँकि दुनिया में मजमूई तौर पर सहाफ़ी की ज़िंदगी मुश्किल होती है और पाकिस्तान में तो ख़तरनाक भी है, मुश्किल के साथ साथ ख़तरनाक भी है। यहाँ पर अगर कोई सच्ची सहाफ़त करे तो उसकी रोटी रोज़ी भी नहीं चलती, लेकिन उसको थ्रेट अलर्ट भी रहते हैं। और चूँकि यहाँ पर माफियाज हुकूमत करते रहे हैं जिसकी कभी किसी ने तरदीद नहीं की, कभी किसी ने इसकी तफ्तीश नहीं की, तफ्तीश से पहले ही वो बारगेनिंग करते हैं और भाग जाते हैं और बाद में फिर वारद हो जाते हैं, पाकिस्तानी कौम पर दोबारा फिर मुसल्लत हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये अरशद शरीफ साहब वो हैं जिन्होंने सहाफ़त का पेशा चुना और पाकिस्तान में जितने भी प्रोग्राम किए और जिस पर भी सवाल उठाया तो उन्होंने पक्की दस्तावेजी रिपोर्ट के मुताबिक उस पर सवाल उठाया, लेकिन उसकी तरदीद आज तक कोई नहीं कर सका। साहब हैं जिन्होंने साबका दौर में 5th जनरेशन वार में पाकिस्तानी फ़ौज की पहले नंबर पर डाल का किरदार अदा किया और तमाम माफिया बैरून मुल्क वाले और अंदरून मुल्क वाले जो कि पाक फ़ौज को निशाना बना रहे थे मीडिया में, और पाक फ़ौज चूँकि मीडिया में आकर उसका दिफा कानूनी तौर पर नहीं कर सकती थी, तो इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के डाल के किरदार को बखूबी निभाया। अब उसको जब यहाँ पे जान की हिफाजत उसकी महफूज नहीं रही और किसी इदारे ने भी उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश नहीं की या नहीं दिया गया, मुझे इनका पता नहीं है कि वो क्यों नहीं दिया गया, लेकिन मैं सवाल उठाता हूँ एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कि जब उनको यहाँ पे ज़िंदगी की हिफाजत नहीं मिली, उसे भागना पड़ा, वहाँ जाकर शहीद हुए, उसके कातिल उसके पीछे चले गए, वहाँ शहीद कर दिया गया, तो उनकी जो वापस डेड बॉडी आई, आज तक किसी इदारे ने ये इसकी तफ्तीश करके अपने आप को इस इल्ज़ाम से बरी नहीं कराया कि इनकी शहादत में हमारा किन का क्या रोल है और जो कातिल हैं वो आज़ाद क्यों फिर रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा जो आ जाता है आज़म स्वाति साहब। आज़म स्वाति साहब जो कि बुज़ुर्ग पार्लियामेंटेरियन है और बड़े सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं और उन्होंने मतलब आज तक मेरे ख्याल में कोई करप्शन नहीं की, तभी तो आज तक उनकी करप्शन का कोई केस मंजर आम पर नहीं आया। उनकी जो वीडियोज़ जारी की, जो इखलाक बाख्ता वीडियोज़ जारी की और डायरेक्ट उनके नंबरों पर भेजी, उनके बच्चों के नंबरों पर भेजी, उनको जलालत की इंतहा दर्जे की गिरी हुई
मतलब सोच के साथ उनको भेजा गया। तो वो उस वक़्त से आज तक इदारों के सामने रोज़ जाते हैं और इंसाफ की जो पुकार करते हैं, लेकिन कोई भी इदारा उनको इंसाफ देने के लिए तैयार भी नहीं है। तो तीसरी जो इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, वो कातलाना हमला में अपनी जान उनकी अल्लाह ताला की ज़ात ने महफूज रखी। और जो वाक़या हुआ उस पे जो उनके सियासी मुखालफिन हैं, जो कि वफाक में हुकूमत में हैं, और जिस जिस तरह वो वफाक में हुकूमत में आए वो एक अलहदा सवाल है, लेकिन आजकल तमाम वफाक उनके कंट्रोल में है। तो वो जो सियासी मुखालफिन हैं, उन्होंने जो 40 साल से हम पर मुसल्लत हैं, और हम उन्हें बड़े तदब्बर वाले और बड़े मुदब्बर, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब, इनको हम समझते हैं कि बड़े जनाब पाकिस्तानी सियासत के जनाब राज दुलारे हैं। तो ये राज दुलारे जो हैं, इन्होंने इस तमाम दुनिया के मीडिया के सामने और लाखों के मजमा में फायरिंग के 3 अलहदा-अलहदा फायरिंग के जो आवाज़ें सुनी गईं, तो उनमें वो उन्होंने सवाल उठाया कि ये इनकी अपनी प्लानिंग से ही हुआ है, ये ड्रामा कर रहे हैं, और शहादत में इनको अदाकारों के साथ मैच किया गया। लेकिन कितनी दुख की बात है कि जब ये इनको अदाकारी कह रहे हैं, प्यारे व्यूअर्स अंदाज़ा लगाएं कि जब बुलेट प्रूफ शीशे या बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ गाड़ी बनती है या बुलेट प्रूफ जो कोई भी चीज़ बनती है, वो जब टेस्ट किया जाता है, तो कोई भी मतलब इदारा उस चीज़ को टेस्ट करते वक्त किसी आम पब्लिक की जगह पर जाकर उसको टेस्ट नहीं करता। किसी वीरान जगह पे जहाँ पे फायरिंग से जानी नुकसान होने का खदशा ना हो, वहाँ पर उनको टेस्ट किया जाता है। और जब टेस्ट किया जाता है तो उसके आगे किसी जिंदा इंसान को खड़ा नहीं किया जाता कि कहीं खुदा न खास्ता उसमें कमी रह गई हो। हालांकि वो कमी नहीं छोड़ते, अच्छे से अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और अपनी तमाम मेहनत से उसको बनाते हैं। उनको पता होता है कि गोली इसको क्रॉस नहीं करेगी, फिर भी इस गारंटी पर भी वो उसके आगे इंसानी जान को खड़ा नहीं करते। उसको खाली टेस्ट किया जाता है या उसके पीछे कोई चीज़ खड़ी करके, गैर जानदार चीज़ खड़ी करके टेस्ट किया जाता है, तो उस पर भी वो तजर्बा नहीं करते। तो खान साहब ने इतने बड़े मजमे में अपने ऊपर गोली चलवाई, और उनकी जो एक्शन गोली की रफ्तार से ज़्यादा वो उसको बचने में वो मतलब मास्टर उसको समझा गया। तो ये किस दुनिया में रहते हैं, ये किन को ये कह रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की अवाम इतनी जाहल है? वाकई जाहल तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि 40 साल से आपको पाकिस्तान की अवाम ने आपके लूटने पर भी वेलकम किया, आपके झूठ बोलने पर भी वेलकम किया। आप एक दूसरे को चोर डाकू कहकर उनको दोबारा पाकिस्तानी अवाम को राम कर लेते थे, पाकिस्तानी कौम यकीन कर लेती थी। तो आप उनको बेवकूफ़ समझ सकते हैं। लेकिन आजकल मीडिया का दौर है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अवाम जब बच्चे बच्चे से आप पूछ लें तो वो आपकी हर हर बात को जानते हैं। तो अब ये पाकिस्तानी कौम वो कौम नहीं रह गई है। पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है, वो अपने वालदैन को भी ये समझती है कि उन्होंने, चूँकि वो सादगी वाला दौर था, इन पे एतमाद किया तो उन्होंने गलत किया। उन पे एतमाद करना नहीं चाहिए था। किसी को भी एक दफ़ा उसको आज़माना चाहिए, 2 दफ़ा आज़माना चाहिए। तो ये 40 साल से बारी-बारी सबको बार-बार उन्हीं को आज़माते रहे, और उनके खिलाफ़ कभी कोई वोट नहीं दिया। उनके खिलाफ़ कभी कोई, जो जिस पार्टी में उसी पार्टी का दिफ़ा करता चला आ रहा था। तो अब पाकिस्तानी कौम जो है इन सब से किनारा-कश हो चुकी है और समझ चुकी है कि पाकिस्तान को इन बेपनाह कर्ज़ों की दलदल में फंसाने वाले यही लोग हैं, और लूटते रहे हैं बारी-बारी। अपनी बारी में हर बार ये लूटते ही रहे हैं, लेकिन अपने अपने दौर में दूसरे पर ध्यान दिलवाते रहे और लूटते भी रहे। और जब दूसरा आया तो उसने दूसरे पर इल्ज़ाम लगवाया और उस पर ध्यान रखा और खुद लूटता रहा। तो इनकी आपस में भी ये कमिटमेंट थी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप हमें कुछ ना कहना। लेकिन हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। इस जाहल कौम को इसी तरह हमने कंट्रोल रखना है। तो अब सारा ड्रामा जो है अवाम जान चुकी है। अवाम अब इस आपके किसी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपकी जो बेहतरी है, जो आपके लिए अच्छा है, वो ये है, आइंदा सियासत में जीने के लिए, आइंदा पाकिस्तान में रहने के लिए, अपने पाकिस्तान को अपना मुल्क अगर समझते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा है कि आप गैर जानिबदाराना जो तहकीकात हैं वो कराएं। जो अरशद शरीफ साहब, जो स्वाति साहब और जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ है, अपनी जो है अपने दौरे हुकूमत में ही अपनी इस तहकीकात करवा कर असल कातलों को मंजर आम पर ले आएँ। अगर आप का मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल इसमें मुलव्वस नहीं होंगे, तो आप जब मुलव्वस नहीं हैं तो कोई ना कोई आपको खुरा देकर ही जाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है, पाकिस्तानी अवाम से भी मुखलसी का इजहार करना है, अगर पाकिस्तान से मुखलसी का इजहार करना है, तो आपको किसी न किसी सतह पर आकर ये सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई रास्ता
کوئی نہ کوئی کھرا جو ہے ہم دے کر جائیں جو ان اصل قاتلوں تک پہنچ جائے، تب ہی پاکستانی قوم ان معاملات سے آپ کو بری ذمہ قرار دے سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں گے کہ ہم میڈیا کے ذریعے جو آزاد صحافی ہیں، عمران ریاض جو ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، جمیل فاروقی صاحب ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہیں، معید پیرزادہ ہیں، ان کی سب کی آواز دبا دیں گے اور باقی قوم جو ہے ان تک یہ پیغام پہنچنا بند ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیں گے، پاکستانی قوم پر پیغام نہیں پہنچے گا۔ تو پاکستانی قوم تو خود کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے اب عمران خان کی طرح ہی نیریٹو لے کر چل رہا ہے، عمران خان کی طرح ہی عوام جو ہے باخبر ہو چکی ہے۔ اب آپ کا یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو آپ کی جو چال بازی ہے جو پچھلے 40 سال سے آپ نے روا رکھی رہی، وہ اب چال بازی نہیں چلنی، کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کو اندر سے جان چکی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں، کوئی بھی بیانیہ بناتے ہیں تو فوری طور پر عوام اس بیانیے کی تہہ تک پہنچ جاتی ہے۔ پاکستان میں اب آپ کا کوئی بیانیہ نہیں چل سکتا جب تک آپ ان تینوں سوالات کے، تینوں واقعات کے جواب آپ نہ دیں گے۔ کوئی پاکستانی آپ پہ یقین نہیں کرے گا۔ ایک تو جناب ارشد شریف صاحب کی شہادت، دوسرا اعظم سواتی صاحب کے جو تصاویر ہیں وہ کیوں بھیجی گئیں، اور عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس کے اصل ملزمان تک آپ نہیں پہنچیں گے، نہیں عوام تک کچھ لے کر جائیں گے، تو آپ کو کوئی بھی پاکستان میں سیاست کرنے کی حمایت میں نہیں آئے گا۔ یہ بات لوح تقدیر پر لکھی جا چکی ہے۔ آپ اس کو اگر آسان سمجھیں یا اس کو مذاق سمجھیں تو یہ آپ کی جو کم عقلی ہی ہوگی۔ پاکستانی قوم اب سب جان چکی ہے۔ تو پیارے ویورز، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔